डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंजन व्हिसिल कोड और ईएमयू डीएमयू बेल कोड दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंजन व्हिसिल कोड जिसका रूल है GR 4.50 और सेम SR में वो भी दिया है। तो इंजन व्हिसिल कोड का मतलब चलते समय जो हॉर्न बजाते हैं उसी हॉर्न को व्हिसिल कोड कहा जाता है। से लोको पायलट के लिए दिया जाता है जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं और इस व्हिसिल कोड के मीनिंग को लोको पायलट को तो याद रखना ही है, गार्ड को भी याद रखना है और स्टेशन मास्टर्स को भी उसको समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब लोको पायलट कोई भी व्हिसिल देता है तो गार्ड, लोको पायलट या दूसरे ऑपरेटिंग स्टाफ जो हैं या अन्य रेलवे कर्मचारी उनको भी जानना चाहिए जो रेलवे संचालन से संबंधित रहते हैं। और दूसरा है GRSR 4.51 जिसमें EMU DMU बेल कोड। तो जो EMU DMU होती है उसमें लोको पायलट और गार्ड के बीच में बेल के माध्यम से बातचीत किया जा सकता है, उसके कोड्स निर्धारित हैं। ये बिटवीन लोको पायलट और गार्ड के बीच में एक्सचेंज होते हैं और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, साउथ सेंट्रल रेलवे में काचीगुड़ा स्टेशन के पास एक दुर्घटना हुई थी 3 साल पहले, जिसमें EMU DMU ट्रेन एक एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई थी। लोको पायलट ने EMU के लोको पायलट ने गलती से स्टार्टर को ऑन में पार किया था। तो वहाँ पर उसके बाद में अमेंडमेंट आया था ये बेल कोड में साउथ सेंट्रल रेलवे में। वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये कम्युनिकेशन है, इसे हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और ये जो इंजन व्हिसिल कोड है लोको पायलट के द्वारा दिया जाता है, तो एग्जामिनेशन में भी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है व्हिसिल कोड और बेल कोड। तो इसको हम कैसे याद करना है उसके थोड़ा टिप्स भी आपको बताएंगे आगे और उसके मीनिंग भी बताएंगे। लेट अस सी वन बाय वन। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे लोको पायलट बैच की एक फ़ोटो है, ओल्ड मेमोरी है। जस्ट हम अपनी याद ताज़ा करने के लिए आपके सामने इसको बीच में दिखा देते हैं। ओके, द नेक्स्ट, हाउ टू रिमेंबर व्हिसिल कोड। व्हिसिल कोड का मीनिंग का डिस्कशन करने के पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि याद करते समय हमने भी कैसे याद किया था ताकि याद करने में आसानी हो। बहुत सारे नए लोग जो अपना रेलवे में ज्वाइन करते हैं, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर्स, एग्जामिनेशन पर्पस से या प्रैक्टिकल ड्यूटी के पर्पस से व्हिसिल कोड याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये इंजन व्हिसिल कोड लगभग 17 व्हिसिल कोड हैं। एग्ज़ाम पॉइंट हो या प्रैक्टिकल पॉइंट हो, कैसे याद करना है तो उसके लिए हमने एक टिप्स यहाँ पे बनाया है। आगे हम इसके मीनिंग का डिस्कशन करेंगे, जैसा एग्जाम में लिखना चाहिए आगे हम बताएंगे। हमने क्या किया है, जितने 17 व्हिसिल कोड्स हैं, 17 व्हिसिल कोड्स हैं, आई हैव डिवाइडेड देम इन ग्रुप्स। इसको हमने ग्रुप में बांट दिया है। एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं शार्ट व्हिसिल या छोटी सीटी। तो शार्ट व्हिसिल का जो सिंबल है वो है 0 या O आप कह सकते हैं। तो एक 0 का मतलब है एक छोटी सीटी। और लॉन्ग व्हिसिल जब देते हैं तो ये डैश के द्वारा दिखाया गया है। एक डैश का मतलब एक लंबी सीटी। और ज़्यादा लंबी लाइन अगर खींची है सिंबल तो उसका मीनिंग है कंटिन्यूअस लॉन्ग, यानी लगातार लंबी सीटी। और अगर ब्रोकन लाइन है तो इसका मतलब वो इंटरमिटेंट लॉन्ग। इंटरमिटेंट लॉन्ग का मतलब होता है रुक रुक के लंबी सीटी, रुक रुक के लंबी सीटी। और कई बार अगर 000 दिखाया गया है, बार बार दे रहे हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस शॉर्ट व्हिसिल या फ्रिक्वेंटली बार बार छोटी सीटी देना। तो हमने ग्रुप में क्या बनाया कि पहले सारी जो शॉर्ट व्हिसिल है, छोटी सीटी है, वो 5 होती है। तो हमने देखो यहाँ पे इस टेबल में 5 छोटी सीटियों को पहले एक ग्रुप में रख लिया कि नंबर 1 है एक छोटी सीटी, दूसरे
में दिया है 2 शार्ट व्हिसिल, 3 शार्ट व्हिसिल, 4 शार्ट व्हिसिल, और 5वें खाने में आप देखिए तो क्या दिया है, फ्रिक्वेंटली, यानी छोटी सीटी दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो हमने छोटी वाले का एक ग्रुप बना लिया, तो उसका मीनिंग पहले याद करते समय टिप्स है, याद करते समय जब आप रफ कॉपी में लिख के याद करते हैं तो आप ऐसे ही पहले छोटी सीटियों का ग्रुप बना लीजिए और उसके सामने उसका मीनिंग लिखिए। फिर लॉन्ग व्हिसिल जो होती है डैश वाली, उसका एक ग्रुप बना लीजिए, जैसे 1 लॉन्ग, 2 लॉन्ग, 3 लॉन्ग। फिर इंटरमिटेंट लॉन्ग, इंटरमिटेंट लॉन्ग का मतलब ये जो आपके 7वें खाने में दिया हुआ है कि रुक रुक कर लंबी सीटी देना है। और उसके बाद 8वें कॉलम में दिया है कॉन्टिन्यूस लॉन्ग, जो लंबा डैश दिख रहा है वो है कॉन्टिन्यूस लॉन्ग। जैसे रिकॉल, जो किसी सर्वेंट को पीछे प्रोटेक्शन के लिए गया है तो उसको रिकॉल करने के लिए कॉन्टिन्यूस लॉन्ग व्हिसिल बजाया जाता है। तो लॉन्ग का पूरा ग्रुप हो गया। तो 60 का देखिए 5 है और लॉन्ग व्हिसिल का भी 5 कोड है, 5 5 10 हो गए। बाकी जो 7 बच गए वो कॉम्बिनेशन का है। जैसे कॉन्टिन्यूस लॉन्ग के बाद 9वें डिब्बे में देखिए क्या है, 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट, 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट। उसके बाद दूसरे खाने में नेक्स्ट 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। फिर नेक्स्ट खाने में 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट, यानी 1 लंबा सीटी फिर 2 छोटा सीटी। लंबा का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन, ज़्यादा देर तक हो जाए तो लंबा हो जाता है, और जस्ट दबा के बजा के छोड़ दिया तो उसको छोटा सीटी बोलते हैं। देन नेक्स्ट खाने में यानी 11th खाने में लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग, यानी 1 लंबा फिर छोटा फिर लंबा, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग। देन 12वें खाने में क्या है, कितना हो गया, 3 3 6 3 9 10 11। 12वें खाने में क्या है, लॉन्ग शॉर्ट, जो ट्रेन का पार्टीशन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, सो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट। सो ये देखिए एक लाइन में 4 खाने हैं, तो 4 4 8 4 12 2 14, ये 15वें में है लॉन्ग शॉर्ट। और 16वें खाने में है शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, यानी 1 छोटी सीटी फिर लंबी सीटी फिर छोटी सीटी। और लास्ट 17th में क्या है, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। तो ये टोटल 17 व्हिसिल कोड हैं। ओ का मतलब या 0 का मतलब है छोटी सीटी और डैश का मतलब है लंबी सीटी। तो ये 17 को याद करने के लिए आप ऐसे ग्रुप में बना लीजिए कि छोटी छोटी सीटियाँ 5 होती है, लंबी वाली 5 होती है, और फिर कॉम्बिनेशन में लॉन्ग शॉर्ट या 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट या 1 लॉन्ग 2 शॉर्ट। तो ये कॉम्बिनेशन का फिर इसके बाद में याद कर लीजिए तो आपको 17 याद हो जाएगी। और एग्ज़ाम में नॉर्मली या तो 6 व्हिसिल कोड लिखने के लिए और उसका मीनिंग बताने के लिए पूछते हैं, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा फुल मार्क्स का है तो 12 व्हिसिल कोड का लिखने का पूछते हैं। हाफ क्वेश्चन है तो 6 व्हिसिल कोड। ओके, देन नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम लोग। इंजन व्हिसिल कोड जो रूल नंबर है SR 4.50.1, तो SR ये साउथ सेंट्रल रेलवे का है, लोको पायलट जो व्हिसिल कोड देता है। और दूसरे जोन में भी लगभग सेम होगा, लेकिन फिर भी अपने जोन के SR से ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो पहला व्हिसिल कोड है 1 शॉर्ट, यानी 1 छोटी सीटी लोको पायलट ने बजाया है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग, यानी अभी इंजन, ये ट्रेन हमने मूव नहीं किया है, उसके पहले अगर शॉर्ट व्हिसिल मारा है तो इंडिकेशन टू लोको पायलट ऑफ असिस्टिंग और बैंकिंग इंजन दैट लोको पायलट ऑफ लीडिंग इंजन इज रेडी टू स्टार्ट। मतलब आगे लोको है, उसका बैंकर लोको है या असिस्टिंग लोको उसके जस्ट पीछे लगा है, तो उसको इशारा करना है कि लीडिंग लोको रेडी है, तो 1 शॉर्ट व्हिसिल। नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट बाय लोको पायलट ऑफ असिस्टिंग, तो जिस तरह से लीडिंग वाला बजाएगा तो पीछे वाला जो बैंकिंग असिस्टिंग है वो भी सेम एक्नॉलेजमेंट भी वैसा ही देगा शॉर्ट व्हिसिल से। नंबर 3, इंजन रेडी टू लीव लोको यार्ड और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लोको वर्क। सो लोको यार्ड यानी लोको सेट से जब इंजन बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है तो लोको पायलट देता है 1 शॉर्ट व्हिसिल।
फोर्थ, इंजन रेडी टू गो टू लोको यार्ड, या स्टेशन से लोको यार्ड में लोको सेट में जा रहे हैं तो रेडी हो गया तो स्टार्ट व्हिसिल, यानी एक इंडिकेशन है कि आई एम रेडी, बेसिक मीनिंग है कि आई एम रेडी। देन बी पोर्शन में दिया है ऑन रन, जब ट्रेन रन कर रही है तो स्टार्ट व्हिसिल का मीनिंग क्या होता है, असिस्टेंस ऑफ द अदर इंजन नॉट रिक्वायर्ड, अगर कोई असिस्टिंग है लोको उसमें लगा है तब पीछे वाले के असिस्टेंस का हेल्प का ज़रूरत नहीं है तो लीडिंग लोको स्टार्ट व्हिसिल देता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोको पायलट बाय असिस्टिंग, और जो असिस्टिंग लोको पायलट है वो भी सेम वे में एक्नॉलेजमेंट देगा। ओके, देन नेक्स्ट टू शार्ट व्हिसिल का याद रखना है, एक्सचेंज, जो ऑल राइट सिग्नल हम एक्सचेंज करते हैं उससे संबंधित है। गार्ड ने एक्सचेंज नहीं किया तो लोको पायलट देगा टू शार्ट व्हिसिल कोड, या स्टेशन स्टाफ ने सिग्नल एक्सचेंज नहीं किया है तो भी टू शार्ट व्हिसिल कोड देंगे। गार्ड से एक्सचेंज नहीं किया, उससे हम डिमांड कर रहे हैं भाई एक्सचेंज करो, टू शार्ट व्हिसिल। देन नंबर 3, वन लॉन्ग वन शार्ट, एक लंबी सीटी और एक छोटी सीटी। तो इसका मीनिंग होता है, देखिए गार्ड को अच्छे से समझना चाहिए कि लोको पायलट क्या कहना चाहता है। गार्ड टू रिलीज ब्रेक्स, यानी हैंड ब्रेक अप्लाई किया है लोको पायलट ने, तो ये व्हिसिल हैंड ब्रेक अप्लाई किया है गार्ड ने ब्रेक वैन में, तो ये व्हिसिल कोड के बाद ब्रेक को रिलीज करना चाहिए। देन बी, बिफोर स्टार्टिंग इंजन और ए ट्रेन फ्रॉम स्टेशन और मिड सेक्शन, यानी स्टेशन से रेडी है, गाड़ी स्टार्ट करना है या मिड सेक्शन में किसी कारण से रुके हैं फिर स्टार्ट करना है तो वन लॉन्ग वन शॉर्ट। मेन लाइन क्लियर आफ्टर बैकिंग इनटू साइडिंग, यानी साइडिंग को बैक कर रहे थे तो मेन लाइन क्लियर हो गया तो लोको पायलट देगा वन लॉन्ग वन शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, 3 शार्ट व्हिसिल। तो इस थर्ड वाले मीनिंग देखा गार्ड टू रिलीज ब्रेक, उसका उल्टा है। अगर 3 शार्ट व्हिसिल दिया लोको पायलट ने तो मीनिंग क्या है, गार्ड टू अप्लाई ब्रेक, गार्ड को ब्रेक बैन में SLR में ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। बी, ट्रेन इज आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि लोको पायलट का ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, वो गार्ड से ब्रेकिंग के लिए हेल्प मांग रहा है, असिस्टेंस मांग रहा है, तो 3 शार्ट व्हिसिल देते हैं। यानी ब्रेक लगाने के लिए गार्ड को जब इंडिकेट करना है तो 3 शार्ट व्हिसिल। 4 शार्ट, 4 छोटी सीटी बजाएगा तो याद रख लेना है प्रोटेक्शन से संबंधित है। डेटोनेटर लगाना, प्रोटेक्शन करना का मतलब डेटोनेटर लगाना। ट्रेन कैन नॉट प्रोसीड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट फेलियर, कुछ भी लोको इंजन में प्रॉब्लम है या ट्रेन में प्रॉब्लम है तो लोको पायलट देगा 4 शार्ट व्हिसिल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम है। देन बी, प्रोटेक्ट ट्रेन इन रियर, यानी गार्ड को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि आप पीछे प्रोटेक्शन करिए। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 6, 2 लॉन्ग 2 शार्ट, कॉल फॉर गार्ड टू कम टू इंजन। तो गार्ड जो है ट्रेन मैनेजर है, उसको इंजन के पास बुलाना है, लोको पायलट को असिस्टेंस चाहिए तो 2 लॉन्ग 2 शार्ट। तो इसको हम लोग एग्जाम में याद करने के लिए ऐसा बोलते थे कि लॉन्ग का मतलब बड़ा साहब, बड़ा साहब, और शार्ट का मतलब मान लीजिए छोटा साहब, तो छोटे साहब के पास आइए। लॉन्ग 2 लॉन्ग 2 शार्ट, बड़ा साहब छोटे साहब के पास आइए। तो ऐसा याद करने के लिए एक ट्रिक है, हम लोग ऐसे याद करते थे, आप किसी भी तरीके से याद कर लो कि 2 लॉन्ग 2 शार्ट का मीनिंग है कि गार्ड को लोको पायलट इंजन के पास बुला रहा है। देन नंबर 7, 1 शार्ट लॉन्ग शार्ट, यानी शार्ट लॉन्ग शार्ट। चश्मा, इसको कैसा याद करते थे, चश्मा, जैसे हम चश्मा पहनते हैं तो चश्मा भी उसी आकार का होता है, गांधी जी का चश्मा, ओ डैश डंडा फिर ओ, तो चश्मा का याद रखने के लिए एक वो बार मन में बैठ गया कि हाँ ये चश्मा है, तो चश्मे का मीनिंग हुआ टोकन नॉट रिसीव्ड, यानी टोकन एरिया में टोकन नहीं मिला है, लोको पायलट इज वेटिंग फॉर टोकन, या टोकन मिला है तो वो मिस हो गया, गिर गया, मिल नहीं रहा है, या विथ रॉन्ग अथॉरिटी टू प्रोसीड, यानी जो अथॉरिटी टू प्रोसीड चाहे वो PLCT हो या जो भी हो, ये गलत लाइन का सिग्नल हो
यानी एटीपी में कुछ गड़बड़ी है, अथॉरिटी टू प्रोसीड में गड़बड़ी है। टोकन भी एटीपी होता है, तो उसके लिए भी चश्मा, चश्मा का मतलब शार्ट, लॉन्ग शार्ट। देन पासिंग स्टॉप सिग्नल एट ऑन विथ प्रॉपर अथॉरिटी, वो भी मीनिंग है। रॉन्ग अथॉरिटी है, गाड़ी रुकी है, बता रहा है लोको पायलट, या अथॉरिटी मिल गई है, अथॉरिटी के साथ स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार कर रहे हैं, तो गार्ड को बताने के लिए शार्ट, लॉन्ग शार्ट इन चश्मा वाला व्हिसिल कोड बजाया जाता है। देन नंबर 8, वन लॉन्ग। ये जो वन लॉन्ग है ये भी शार्ट की तरह कई मौके पर बजाया जाता है। नंबर ए, बिफोर स्टार्टिंग वैक्यूम। अब तो आजकल तो वैक्यूम ब्रेक नहीं है, एयर प्रेशर से ही मीनिंग है। एयर प्रेशर रिक्रिएटेड ऑन घाट सेक्शन रिमूव स्प्रैग्स, यानी जैसे मान लीजिए घाट सेक्शन में रुक गई गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, स्प्रैग्स का मतलब होता है स्किड्स। वुडन स्किड है, नॉर्मली ब्रेक वैन में वुडन स्किड रहता है, लोको में वुडन स्किड रहता है, स्टेशन पे क्या रहता है, आयरन के स्किड रहते हैं, उसको स्प्रैग्स भी बोलते हैं। तो गाड़ी रुकने के बाद क्योंकि घाट सेक्शन है, चढ़ाई और ढाल रहता है, तो पीछे जो स्किड्स लगाए हुए हैं, तो लोको पायलट बताता है कि अभी हमारा प्रेशर बन गया है, इंजन में प्रेशर क्रिएट हो गया, रिक्रिएट मतलब प्रेशर बन गया दोबारा, अब आप स्किड्स रिमूव करिए, गाड़ी रेडी है, तैयार है चलने के लिए। नंबर बी, पासिंग एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन। जब ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करते हैं तब भी वन लॉन्ग व्हिसिल दिया जाता है। नंबर सी, पासिंग एन आईवी सिग्नल एट ऑन व्हेन द टेलीफोन प्रोवाइडेड ऑन सिग्नल पोस्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर। कहने का मतलब आईवी सिग्नल का टेलीफोन खराब है तो क्या रूल है, 5 मिनट वेट करना है, फिर आगे 15 बार 8 kmph के काशियस स्पीड से आगे बढ़ना है, तो उस समय भी वन लॉन्ग व्हिसिल कोड दिया जाता है और गार्ड के साथ ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। ऑन रन, और ऑन रन में भी कभी कभी बीच बीच में लॉन्ग व्हिसिल लोको पायलट बजाते रहते हैं जहां उनको लगता है कि यहाँ बजाना चाहिए। देन ई, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गार्ड सिग्नल। जैसे गार्ड ने ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज किया तो इसको एक्नॉलेज करने के लिए भी लोको पायलट लॉन्ग व्हिसिल बजाते हैं। ओके, द नेक्स्ट, इंटरमिटेंट लॉन्ग, यानी रुक रुक के लंबी सीटी बजा रहे हैं, तो क्या मीनिंग होता है। एक मीनिंग है अप्रोचिंग लेवल क्रॉसिंग। जब एलसी गेट होता है, जो फाटक होता है, फाटक को तो दूर से गेट सिग्नल मालूम होता है लोको पायलट को, तो क्या करता है, रुक रुक के लंबी सीटी बजाता है कि आम जो पब्लिक है, यूजर्स है, रोड यूजर्स, वो भी अलर्ट हो जाएंगे, गेटमैन को भी सबको मालूम हो जाएगा कि ट्रेन आ रही है। नंबर बी, अप्रोचिंग टनल और एरिया ऑफ रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी और कर्व और कंटिन्यूअस कटिंग्स। जैसे घाट सेक्शन है, टर्निंग है, कर्व है, टनल है जहाँ पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, और साइट ऑफ एक्सीडेंट या दुर्घटना जहाँ पे हो गई है, तो वहाँ पे एज ए रिलीफ ट्रेन जा रहे हैं। एक्सीडेंट साइट में क्या होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए जब ट्रेन जाएगी, अप्रोच करेगी, तो इंटरमिटेंट लॉन्ग, रुक रुक के लंबी सीटी देना चाहिए। और एनी अदर व्हेन इन कंसेक्वेंस ऑफ फॉग, या मान लीजिए फॉग है, तूफान है, मौसम खराब है, तो विजिबिलिटी खराब रहती है, तो उसमें भी रुक रुक कर लंबी सीटी देना चाहिए। द व्यू ऑफ द सिग्नल इज ऑब्स्ट्रक्टेड, और हमें सिग्नल का व्यू क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे सारे सिचुएशन में रुक रुक के लंबी सीटी बजाया जाता है। देन नंबर 10, कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग। कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग का मतलब होता है लगातार काफ़ी देर तक लंबी सीटी लोको पायलट देता है। किस किस मौके पर देता है, एक मौका है रिकॉल रेलवे सर्वेंट प्रोटेक्टिंग ट्रेन इन रियर। सो प्रोटेक्शन के लिए गार्ड या कोई भी हमारा स्टाफ गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको वापस बुलाना है तो लगातार लंबी सीटी बजाएंगे। मटेरियल ट्रेन रेडी टू लीव, जो मटेरियल ट्रेन साइडिंग में रेडी हो गई है, उसका लोडिंग या अनलोडिंग हो गया, तो कंटिन्यूस लॉन्ग बजाएगा लोको पायलट। देन रनिंग थ्रू स्टेशन, जो रन थ्रू ट्रेन जाती है स्टेशन के थ्रू, वहाँ पर भी हम लंबी सीटी लगातार बजाते हुए जाते हैं। देन अप्रोचिंग ए स्टॉप सिग्नल एट ऑन, लोको पायलट एक स्टॉप सिग्नल आगे आ रहा है जो ऑन में है, तो
तो भी लोको पायलट लगातार लंबी सीटी देता है। डिटेन्ड एट स्टॉप सिग्नल, होम सिग्नल जैसा है या किसी स्टॉप सिग्नल पे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे, डिटेन हो रही गाड़ी, तो भी कंटिन्यूस लॉन्ग व्हिसिल कोड दिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट 11 शार्ट, दिस लॉन्ग शार्ट, लॉन्ग शार्ट। तो ये जो ट्रेन पार्टिंग है या ट्रेन डिवाइडेड ट्रेन आ रही है, इनकम्प्लीट आ रही है, इसको भी याद करने के लिए एक हम लोग बनाते थे, यूज करते थे लॉन्ग शार्ट, यानी लंबी गाड़ी छोटी हो गई, लंबी गाड़ी छोटी हो गई। तो ऐसा याद करने से क्या होता है, एग्जाम में हमें याद रहता है, भूलते नहीं हैं। लॉन्ग शार्ट, लॉन्ग शार्ट, वन लॉन्ग वन शार्ट, वन लॉन्ग वन शार्ट, लगातार 4 इसमें सिंबल है। सो लंबी गाड़ी छोटी हो गई, लंबी गाड़ी छोटी हो गई, इसके अंदर ट्रेन पार्टिंग हो गई या ट्रेन इनकम्प्लीट आ रही है, तो लोको पायलट इस सबको बताने के लिए लॉन्ग शार्ट व्हिसिल बजाते हैं। नंबर 12 2 शार्ट 1 लॉन्ग, 2 छोटा सीटी बजा के 1 लंबा सीटी बजाया है, तो इसका मीनिंग है ACP, अलार्म चेन पुल्ड। जो ACP होता है ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में, तो उस समय ये बजाया जाता है। तो सेम मीनिंग उसका है, जैसे मान लीजिए कि ACP होने पे क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो मान लीजिए दूसरे कारण से प्रेशर ड्रॉप हुआ है, तो इंजन में प्रेशर कम है, तब भी यही व्हिसिल कोड यूज किया जाता है, 2 शार्ट 1 लॉन्ग। इंटर कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स यूज्ड, मतलब कि जैसे इंटर कम्युनिकेशन क्या है, जैसे वाकी टाकी है या ऐसा कुछ हम बेल कोड है, वो सब यूज किए हैं, तो भी इसका सिंबल है 2 शार्ट 1 लॉन्ग। ACP और इनसफिशिएंट प्रेशर में ज़्यादा यूज किया जाता है। देन नंबर 13, ये जो 13 वाला है 2 लॉन्ग व्हिसिल कोड का मतलब है ये इलेक्ट्रिक लोको के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखिए 2 लॉन्ग मतलब इलेक्ट्रिक लोको में यूज करते हैं, जो पेंटोग्राफ रहता है। तो पेंटोग्राफ ऊपर से करंट ड्रा करता है इलेक्ट्रिक लोको चलने के लिए, तो किसके थ्रू ड्रा करता है, पेंटोग्राफ। तो हमारे साथ में मान लीजिए कि 2 इंजन लगे हैं, तो दूसरे लोको पायलट को बताना है कि रेज पेंटोग्राफ, यानी पेंटोग्राफ ऊपर करें, तो क्या बताएंगे 2 लॉन्ग। सिमिलरली अब पेंटोग्राफ कहीं नीचे करना है, तो क्या व्हिसिल देंगे, लॉन्ग शार्ट लॉन्ग। तो ये दोनों याद करना चाहिए, रेज पेंटोग्राफ 2 लॉन्ग और लॉन्ग शार्ट लॉन्ग, यानी पेंटोग्राफ शार्ट का मतलब नीचे कर लेना, पेंटोग्राफ नीचे करो पेंटोग्राफ। सो लोअर द पेंटोग्राफ टू बी एक्नॉलेज्ड बाय द अदर इंजन। तो एक लोको पायलट ऐसा लीडिंग वाला बजा रहा है, रेज करो पेंटोग्राफ या लोअर करो पेंटोग्राफ, तो दूसरा वाला जो लोको पायलट है उसको सेम व्हिसिल कोड के द्वारा एक्नॉलेजमेंट भी देना चाहिए। ओके, देन 15 1 लॉन्ग 2 शार्ट। तो 1 लॉन्ग 2 शार्ट का दिमाग में रख लो, डिफेक्टिव सिग्नल से मीनिंग है इसका, यानी सिग्नल में खराबी है। पुराने टाइम में क्या होता था, देखिए जैसे फर्स्ट ए में दिया है सिग्नल आर्म टेकन ऑफ, ये सेमाफोर सिग्नल की बात कर रहे हैं कि सेमाफोर सिग्नल को तो ऑफ कर लिया है बट लाइट इज एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसका लाइट बुझा हुआ है, लाइट काम नहीं कर रही है, तो सिग्नल हो गया सेमाफोर का पुराने टाइम का। सिग्नल आर्म इम्प्रॉपरली और इनसफिशिएंटली टेकन ऑफ, उसी सेमाफोर में जैसे पूरा 60 डिग्री नीचे जाना चाहिए या 60 डिग्री ऊपर जाना चाहिए, तो वो बराबर नहीं है, कम है, तो उसको ही सेमाफोर में सिग्नल में खराबी है। या दूसरा, आजकल जो कलर लाइट सिग्नल है उसमें भी कुछ खराबी है, डिफेक्टिव सिग्नल है, तो भी 1 लॉन्ग 2 शार्ट व्हिसिल कोड दिया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट 16 3 लॉन्ग, ये इंपॉर्टेंट व्हिसिल कोड है 3 लॉन्ग। 3 लॉन्ग स्टेशन मास्टर्स को भी अच्छे से जानना चाहिए, लोको पायलट गार्ड को तो जानना ही है। 3 लॉन्ग का मतलब होता है फाउलिंग मार्क नॉट क्लियर्ड, ट्रेन आ गई, ट्रेन की लेंथ ज़्यादा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है और फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ है, तो लोको पायलट क्या करेंगे, 3 लॉन्ग व्हिसिल कोड बजाएंगे। पीछे
से अगर गार्ड है तो गार्ड देख के बताएगा कि फाउलिंग मार्क नॉट क्लियर, तो लोको पायलट व्हिसिल दे देना 3 लॉन्ग। गार्ड का ड्यूटी क्या है? डेंजर हैंड सिग्नल दिखाना है, स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाना है, और वाकी टाकी में स्टेशन मास्टर को बताना है कि फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं हुआ है। सो उसके लिए एसएम स्टेशन मास्टर अलर्ट हो जाना चाहिए। देन 17, छोटी छोटी सीटी लगातार बार बार बजाई जा रही है। जैसे एक होता है कंटिन्यूअस लॉन्ग, ये है कंटिन्यूअसली छोटी सीटी, यानी बार बार फ्रिक्वेंटली, इसमें गिनती नहीं है, फ्रिक्वेंटली बजाई जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? एप्रहेंशन ऑफ डेंजर, लोको पायलट को कुछ खतरा महसूस हो रहा है। क्या है खतरा? डेंजर सिग्नल टू लोको पायलट ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन हुज पाथ इज फाउल्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड फॉर एनी रीजन। सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उसका जिस लाइन पे आ रही है लाइन फाउल्ड है, यानी इन्फ्रिंजमेंट है, क्लियर नहीं है लाइन, प्रॉब्लम है, तो ये व्हिसिल कोड यूज करेंगे। सी, व्हाइल वर्किंग ऑन सिंगल लाइन सेक्शन ड्यूरिंग टीआईसी। टीआईसी का मतलब होता है टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सिंगल लाइन सेक्शन में टीआईसी हो गया है, सारे संचार साधन फेल हैं, लाइट इंजन या ट्रेन जा रहा है, तो क्या देंगे? बार बार छोटी सीटी बजाते हुए जाएंगे। या दूसरा टीएसएल वर्किंग, जैसे डबल लाइन एरिया है, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग चल रही है, टीएसएल वर्किंग चल रही है, तो भी हम ये छोटी सीटी बार बार बजाते हुए जाना चाहिए, क्योंकि असुरक्षित है। डबल लाइन में सिंगल लाइन चलाना वो अनसेफ रहता है, इसलिए व्हिसिल बजाते हुए जाना चाहिए। डी, मूविंग इन रॉन्ग डायरेक्शन ऑन डबल लाइन और अगेंस्ट द सिग्नल्ड डायरेक्शन इन द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग एरिया। किसी भी कारण से डबल लाइन एरिया में या ऑटोमेटिक डबल लाइन एरिया में रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसा कि टीएसएल वर्किंग में होता है या किसी एक्सीडेंट दुर्घटना के समय ऐसा हो सकता है, तो जब रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बार बार सीटी बजाते हुए जाना चाहिए, ताकि बाकी लोग जो सुनेंगे अलर्ट रहेंगे। तो नीचे एक नोट लिखा हुआ, तो आपने देखा है व्हिसिल कोड 17 का मीनिंग आपने समझा, लेकिन प्रैक्टिकल याद करने के लिए जैसा हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया कि आप ग्रुप बना लीजिए। पहले छोटी सीटी का एक ग्रुप 5 लॉन्ग का 10 हो गया, और 7 जो है वो कम्बिनेशन वाली है, दोनों मिला के बनी हुई है, तो ऐसा ग्रुप कर लीजिएगा तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो नीचे बताया गया कि ओ का मतलब है शॉर्ट व्हिसिल और डैश का मतलब है लॉन्ग व्हिसिल, वो सिंबल है उसके लिए। ओके, द नेक्स्ट वी विल सी SR 4.50.3 व्हिसिल कोड के बारे में कुछ रूल्स है, एक दो छोटे छोटे रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। व्हिसिल बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड, जो एलसी गेट है जहाँ पे कर्व है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, तो व्हिसिल बोर्ड्स आर प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, यानी कि एलसी गेट से 600 मीटर पहले व्हिसिल बोर्ड लगाया जाएगा। टू सच मैन्ड एलसी गेट, वो मैन्ड, आजकल नॉर्मली मैन्ड एलसी गेट पूरा निकाल दिया है, पूरा, सॉरी, अनमैन्ड एलसी गेट नहीं है, मैन्ड तो है, अनमैन्ड एलसी गेट पूरा साउथ सेंट्रल रेलवे में निकाल दिया, इसीलिए अब अनमैन्ड एलसी गेट का बात नहीं कर रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे में, मैन्ड तो है। तो जो मैन्ड एलसी गेट है उससे 600 मीटर पहले व्हिसिल बोर्ड, WL बोर्ड बोलते हैं, व्हिसिल बोर्ड लगाया जाएगा। कब? वेयर ए क्लियर व्यू ऑफ द लाइन फ्रॉम एलसी गेट इज नॉट अवेलेबल, कर्व है और क्लियर व्यू नहीं है, तो वहाँ 600 मीटर पहले व्हिसिल बोर्ड लगाया जाता है। लोको पायलट्स ऑफ ट्रेन्स आर नोटिसिंग व्हिसिल बोर्ड शैल साउंड देयर इंजन व्हिसिल इंटरमिटेंटली लॉन्ग। सो इंटरमिटेंट लॉन्ग का मतलब होता है जब आपने एलसी गेट आप अप्रोच कर रहे हैं तो रुक रुक के लंबी सीटी देना चाहिए। दे अप्रोच ए व्हिसिल बोर्ड टिल दे पास द रिलेवेंट एलसी गेट, कब तक देना है? व्हिसिल बोर्ड अप्रोच करने से स्टार्ट करके जब तक लेवल क्रॉसिंग गेट, यानी फाटक को जब तक आप पार नहीं कर जाते तब तक रुक कर लंबी सीटी देना चाहिए। द नेक्स्ट 4.50.4, इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ व्हिसिल, यानी कि ये रूल क्या है, अगर चलते समय रन में हमारे इंजन का व्हिसिल, जिसको हॉर्न भी समझ सकते हैं, खराब हो गया तो क्या रूल है? LP शुड वर्क द ट्रेन कॉशियसली
to clear the block section and ask for repair or relief। यानी आप ब्लॉक सेक्शन को तो सावधानी पूर्वक पार करिए, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद रिपेयर या रिलीफ का मैसेज देना चाहिए, ज़रूर उसको कोई न कोई अटेंड करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे EMU DMU के बेल कोड। ये जो काचीगुड़ा का EMU का एक्सीडेंट हुआ था MMTS का, उसके बाद अमेंडमेंट्स आ गए पूरे बेल कोड के। दूसरे जोन वाले जो देख रहे हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के बाहर वाले, तो आप लोग अपने यहाँ का SR में बेल कोड क्या दिया है थोड़ा एक बार टैली करा लीजिएगा। यदि सेम है तो अच्छी बात है, कुछ अंतर है तो ज़रूर नोट करिएगा। यहाँ पे जो साउथ सेंट्रल रेलवे में है मैं उसको आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। EMU DMU में गार्ड और लोको पायलट के बीच में ये बेल का कम्युनिकेशन रहता है। जैसे किसी बस में आपने देखा होगा कि पीछे से कंडक्टर जो है बेल मारता है तो ड्राइवर समझ जाता है बस का कि एक बेल का मतलब गाड़ी रोको, दो बेल का मतलब गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ पे EMU DMU में इससे ज़्यादा बेल कोड यूज होते हैं, तो एक बार ध्यान से देखिए। When bell communication is provided between loco pilot and guard of train, bell signal code as may be prescribed by special instruction। जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी करता है जोन के लिए, उसके हिसाब से बेल कोड यूज किया जाएगा। जहाँ अप्रूव्ड शब्द लगा रहता है, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखिएगा। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जारी करता है। और केवल स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा है, विशेष अनुदेश लिखा है, तो विशेष अनुदेश या स्पेशल इंस्ट्रक्शन अथराइज्ड ऑफिसर जोन के PCOM साहब या अथराइज्ड ऑफिसर बोलते हैं, वो जारी करते हैं। और अप्रूव्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अनुमोदित विशेष अनुदेश। अनुमोदित विशेष अनुदेश है तो वो CRS यानी संरक्षा आयुक्त, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवे संरक्षा आयुक्त। ओके, देन बेल कोड की मीनिंग देखेंगे हम लोग। द फॉलोइंग बेल सिग्नल्स कोड्स शैल बी गिवन बाय लोको पायलट। ये पहले 12 कोड दिए हैं जो लोको पायलट देता है, तो गार्ड को क्या एक्शन लेना है वो है। इसके बाद लास्ट में 6 बेल कोड हैं, कोर्स उसमें से कुछ कॉमन भी हैं कि गार्ड ऐसा बेल कोड दे रहा है तो लोको पायलट को क्या समझना चाहिए। तो पूरा देखना इम्पॉर्टेंट है लोको पायलट और गार्ड के लिए। देन सीरियल नंबर 1 में 1 यहाँ पे जो एक ओ लिखा है ये व्हिसिल नहीं है, ये बेल है, तो एक ओ लिखा है इसका मतलब होता है एक बेल मारा है। 2 बार मारे तो 2 ओ लिखा रहेगा या 2 0 लिखा रहेगा। मान लीजिए कि डैश लगा है तो यहाँ डैश का मतलब क्या है? 5, यानी गैप देना है। एक बेल मार के गैप दे के फिर एक बेल मारे तो उसको पढ़ते हैं 1 5 1। ओके, तो आप देखिए आगे आएगा। तो लोको पायलट ने दिया 1 बेल आगे से बजाया, तो उसका मीनिंग क्या है कि हमारा सिग्नल जो आगे का सिग्नल है, सिग्नल इज एट ऑन और स्टॉपिंग द ट्रेन, या मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, और क्योंकि सिग्नल ऑन है या किसी अन्य कारण से अनएबल टू स्टार्ट द ट्रेन, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, गाड़ी सिग्नल ऑन है या कोई प्रॉब्लम है, तो गार्ड एक्नॉलेजमेंट सेम बेल से देना है एक्नॉलेजमेंट गार्ड को। गार्ड भी बांधेगा 1 बेल। ओके, यानी इन्फॉर्मेशन मिल गई, एक्नॉलेजमेंट हो गया। देन 2 बेल, लोको पायलट ने 2 बेल मारा, इसका मतलब है सिग्नल इज टेकन ऑफ एंड स्टार्टिंग द ट्रेन, यानी लोको पायलट अब ट्रेन को स्टार्ट करने जा रहा है, सिग्नल ऑफ हो गया है तो 2 बेल मारता है। गार्ड भी 2 बेल मारेगा। एक्नॉलेज और एक जिम्मेदारी है गार्ड की, एंड इंश्योर कंडीशंस बिफोर स्टार्टिंग, और जो गाड़ी को स्टार्ट करने की कंडीशन है तो गार्ड जितना देख सकता है उसे भी इंश्योर करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप वॉकी टाकी में लोको पायलट को बोल सकते हैं एज ए गार्ड, एज ए मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, या सिंगल बेल मार सकते हैं कि गाड़ी रोको, तो वो भी कर सकते हैं। देन तीसरा, 2 बेल दिया है तो उसका एक और मीनिंग है कब रन थ्रू ट्रेन्स। एक तो है रुका हुआ है तो इसका मतलब सिग्नल टेकन ऑफ, स्टार्ट कर रहे हैं। रन थ्रू में दिया
तो रन थ्रू सिग्नल्स गिवन, ट्रेन इज रनिंग थ्रू स्टेशन। तो रन थ्रू जाते समय भी लोको पायलट 2 बेल देगा, गार्ड 2 बेल से एक्नॉलेज करेगा और उसको नोट करेगा। देन 4 बेल, फोर्थ आइटम 2 बेल पास 2 बेल। जैसा बताया आपको कि इसको 1 बेल 2 बेल गिन लिया और डैश का मतलब गिनना 5, 5 का मतलब होता है गैप। 2 पास 2, तो कब पासिंग ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन या आईवी सिग्नल एट ऑन या गेट सिग्नल एट ऑन, यानी कुछ सिग्नल ऑन में पार कर रहे हैं तो बेल दिया जाता है 2 पास 2। ओके, एक्नॉलेजमेंट गार्ड सेम 2 पास 2। इंश्योर कंडीशंस बिफोर स्टार्टिंग, और गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑन में पार कर रहे हैं, तो जैसे आईवी पार कर रहे हैं तो 1 मिनट 2 मिनट वेट किया है कि आईवी पास कर रहे हैं तो प्राइवेट नंबर है, या 5 मिनट वेट करना है। ऑटोमेटिक ऑन में पार कर रहे हैं तो दिन में 1 मिनट या 2 मिनट रात में रुकना है, तो वो चीज़ गार्ड भी सुनिश्चित करना चाहिए। देन नंबर 5 3 बेल, 3 बेल दिया है तो गार्ड रिक्वायर्ड बाय लोको पायलट। व्हिसिल में आपने देखा 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट का मतलब होता है कि गार्ड को लोको पायलट बुला रहे हैं। यहाँ पे यदि गार्ड को बुलाना है इंजन में तो क्या देते 3 बेल, 3 बेल मारते हैं। यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग तो है नहीं, तो 3 बेल मारा है, इसका मतलब गार्ड लोको पायलट के पास आना चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट देगा गार्ड, 3 बेल मारेगा और क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट देने के बाद सिक्योर करके तब ट्रेन आना है, प्रोटेक्ट करके आना है, यानी हैंड ब्रेक लगाइए, स्किड्स ब्रिजेज लगाइए, और जैसा सिचुएशन है लोको पायलट से बात करके कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डिटोनेटर भी लगाना है, या ऐसा 5 मिनट का काम है तो कम से कम हैंड ब्रेक और स्किड्स ब्रिजेज लगा के जा सकते हैं। ओके, ज़्यादा देर रुकना है तो डिटोनेटर भी लगाने का नियम है। ओके, द नेक्स्ट 6 4 पास 2, तो ये नए नए बेल कोड जोड़े गए हैं। 4 पास 2 का मतलब क्या है, लोको पायलट बता रहा है रिसीव्ड अथॉरिटी टू पास स्टॉप सिग्नल एट ऑन, यानी स्टॉप सिग्नल को ऑन में पार करने का अथॉरिटी मिल गया है। या आईवी सिग्नल है तो स्टेशन मास्टर से बात करके प्राइवेट नंबर मिल गया है, तो इसलिए हम सिग्नल को ऑन में विथ अथॉरिटी पास कर रहे हैं, तो कोड है 4 बेल पास 2 बेल। एक्नॉलेजमेंट गार्ड दे देगा, और एक्नॉलेजमेंट देने के बाद इंश्योर कंडीशंस बिफोर स्टार्टिंग, और गार्ड भी सुनिश्चित करेगा कि हाँ गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 7 3 बेल पास 3 बेल पास 1 बेल, तो इतना लंबा कोड है ये। 3 बेल मारा, गैप देना, 3 बेल, फिर गैप, फिर 1 बेल। इसका मतलब ये किसके लिए है, कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए है। ये कॉलिंग ऑन से संबंधित है, तो इसमें 2 बार पॉज है। कॉलिंग ऑन सिग्नल गिवन, यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ किया है, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट देगा 3 इसी बेल कोड से, और गार्ड इंश्योर करेगा कि करेक्ट है कि नहीं। नंबर 8 4 बेल, जैसे 4 शॉर्ट व्हिसिल का मेन जो गाड़ियों के इंजन में होता है 4 शॉर्ट व्हिसिल का होता है प्रोटेक्ट इन रियर, यहाँ पे भी संयोग से 4 बेल का मीनिंग होता है प्रोटेक्ट इन रियर, यानी गार्ड भी एक्नॉलेज करेगा 4 बेल से और स्किड्स ब्रिजेज हैंड ब्रेक अप्लाई करके प्रोटेक्शन के लिए जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9 2 बेल पाज 1 बेल पाज 1 बेल। सो इसका मीनिंग क्या है, अप्लाई ब्रेक्स एंड प्लेस स्किड्स और ब्रिजेज। सो लोको पायलट बता रहा है कि ब्रेक अप्लाई करिए, इसका मतलब गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है, और स्किड्स ब्रिजेज लगा के रखिए। गार्ड सेम बेल से एक्नॉलेज करेगा और ब्रेक स्किड्स लगा करके तब कोड बजा देगा सेम बेल कि हाँ लगा दिया। नंबर 10 2 बेल पाज 1 बेल पाज 2 बेल। सो अब जो स्किड्स ब्रिजेज को हटाना है, वापस ट्रेन रेडी हो गई तो ये बेल कोड दिया जाता है 2 पाज 1 पाज 2, यानी बेल आप स्किड्स ब्रिजेज हटाइए, ट्रेन रेडी है। गार्ड हटाएगा स्किड्स ब्रिजेज को और तब ये बेल कोड मारेगा, कंफर्म करेगा कि यस हटा दिया। नंबर 11 5 बेल कोड। 5 बेल कब मारा जाता है, EMU DMU में जब जॉइंट ब्रेक टेस्ट मिलके लोको पायलट गार्ड ब्रेक टेस्टिंग करते हैं, जैसे कंटिन्यूटी टेस्ट वगैरह है, अपना
फार्मेशन में भी ट्रेन के फार्मेशन में जैसे टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट वो सब करते हैं, तो उसके लिए कोड है 5 बेल मारना है। इनिशिएटिंग जॉइंट ब्रेक टेस्ट, जॉइंट ब्रेक टेस्ट इज कंप्लीटेड, जब स्टार्ट करते समय देते हैं और जब कंप्लीट हो जाएगा तब भी लोको पायलट और गार्ड ये बेल सिग्नल एक्सचेंज करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट 12 6 बेल, 6 बेल मारा है लोको पायलट ने, उसका मीनिंग क्या है? नीड असिस्टेंस ऑफ गार्ड इन अप्लाइंग द ब्रेक्स, यानी ब्रेक लगाने की, गार्ड की तरफ से ब्रेक लगाने की हेल्प चाहिए, तो 6 बेल मारते हैं। गार्ड एक्नॉलेजमेंट देगा और साथ में अपना ब्रेक वैन से ब्रेक लगाएगा EMU DMU में। सो यहाँ पे नीचे नोट में दिया है कि O denotes for 1 bell signal and dash denotes for pause when there is any doubt। रूल में ये भी दिया है JNSR में कि बेल कोड समझने में यदि लोको पायलट गार्ड को कोई आपस में कन्फ्यूजन हुआ है, कोई दिक्कत हुआ है, तो क्लियरली कम्युनिकेशन पे, वाकी टाकी पे या किसी भी कम्युनिकेशन में हम बात कर लेना चाहिए। ओके, कन्फ्यूजन में गलती नहीं होना चाहिए। आप बेल कोड नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, कम्युनिकेट कर लीजिए, फ़ोन में बात कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट गार्ड के द्वारा, तो गार्ड जो बेल कोड देता है थोड़े से अलग होंगे, यहाँ पे कुछ तो कॉमन है, तो लोको पायलट उसका मीनिंग क्या समझना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है बेल सिग्नल बाय गार्ड, गार्ड बेल मारा है 1 बेल, इसका मतलब क्या बोल रहा है? स्टॉप द ट्रेन, यानी गाड़ी को रोकना है। लोको पायलट एक्नॉलेज करेगा और गाड़ी को रोकेगा। गार्ड ने दिया 2 बेल, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक है, स्टार्ट द ट्रेन, तो इसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो सेम बेल कोड से दिया जाएगा। 2 बेल देगा लोको पायलट एट ब्लॉक स्टेशन इंश्योर ऑफ आस्पेक्ट और अथॉरिटी। सो गार्ड ने 2 बेल दिया है, ट्रेन को स्टार्ट करना है, तो लोको पायलट भी सुनिश्चित करेगा कि हमारा करेक्ट सिग्नल ऑफ किया गया है कि नहीं, अथॉरिटी जो मिला है करेक्ट है कि नहीं। इन केस ऑफ नॉन ब्लॉक स्टेशन इंश्योर कंडीशंस, यानी ब्लॉक स्टेशन में सिग्नल और ATP चेक करेंगे। नॉन ब्लॉक स्टेशन जो हाल्ट स्टेशन होता है वहाँ पे क्या है, कंडीशंस स्टार्ट करने की बराबर है कि नहीं, जितना टाइम रुकना था गाड़ी पूरा किया कि नहीं किया, पैसेंजर ट्रेन है तब गाड़ी स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 2 पुश बैक ट्रेन, यानी जब इंजन को कभी ट्रेन को किसी भी कारण से पुश बैक करना पड़ता है तो गार्ड पीछे पूरा चेक करेगा, कंडीशंस चेक करके 2 बेल देगा। इसका मतलब कि लोको पायलट भी 2 बेल दे के एक्नॉलेज करेगा और पुशिंग बैक स्टार्ट करेगा, गार्ड का हैंड सिग्नल देखते हुए पुशिंग बैक करेगा। ओके, सो ये गार्ड का 3 हो गया। देन नेक्स्ट 4 3 अगर गार्ड ने 3 बेल दिया है तो इसका मतलब है LP नॉट टू एक्सीड प्रेस्क्राइब्ड स्पीड, यानी कहीं पर जो गति सीमा है, स्पीड लिमिट है, उसके ऊपर गाड़ी चल रही है, चाहे कॉशन ऑर्डर हो या कोई दूसरी बात है, तो गार्ड पीछे से बेल मारता है 3 बेल, 3 बेल मार के गैप फिर 3 बेल। इसका मतलब लोको पायलट नॉट टू एक्सीड प्रेस्क्राइब्ड स्पीड। तो लोको पायलट क्या करना चाहिए? एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट देके स्पीड को रिड्यूस करना चाहिए। देन नंबर 5 1 सो 1 गार्ड ने दिया है, इसका मीनिंग होता है जो कॉशन ऑर्डर स्पॉट है वो क्लियर हो गया, रिज्यूम नॉर्मल स्पीड, जोन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन इज ओवर, रिज्यूम प्रेस्क्राइब्ड स्पीड। लोको पायलट सेम बेल से एक्नॉलेजमेंट देंगे और नॉर्मल स्पीड पिकअप करेंगे। लास्ट नंबर 6 गार्ड ने दिया 4 बेल, जैसे लोको पायलट ने 4 बेल दिया था तो मीनिंग था प्रोटेक्ट द ट्रेन इन रियर। अब वो होने के बाद अब गार्ड दे रहा है 4 बेल, इसका मतलब गार्ड ही इज लीविंग द कैब, यानी पीछे का कैब से निकल के बाहर जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? वो चाहे लोको पायलट ने बुलाया है
या पीछे प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब वो कैब छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, हैंड ब्रेक वगैरह जो भी सिक्योरिंग करना है करके बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मीनिंग लोको पायलट को समझ जाना चाहिए कि गार्ड इज लीविंग द कैब, कैब से बाहर निकल रहे हैं। तो इसका नोट में नीचे दिया है, ओ का मीनिंग है डिनोट्स वन बेल, डैश का मतलब है पास यानी गैप, वेयर देयर इज एनी डाउट ऑन द बेल कोड रिसीव्ड एलपी एंड गार्ड में एस्टेब्लिश पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी बेल कोड में कोई भी डाउट आया तो आप ज़रूर क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन में चाहे वाकी टाकी हो या दूसरा भी फ़ोन में बात कर लेना चाहिए, कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ओके, सो आशा है आपको ये सारे व्हिसिल कोड, उसको याद करने का तरीका और EMU DMU का बेल कोड, लोको पायलट के द्वारा जो 12 बेल कोड दिए जाते हैं और उसी में से कुछ कॉमन है, थोड़े अलग है। गार्ड जो बेल कोड देता है उसका मीनिंग क्या है, तो ये आपको जहाँ भी कहीं डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन। और आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप्स सो दैट many people, other people can get the benefit from this knowledge. And lastly, thank you so much for spending your valuable time. Thank you so much.